नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन केमिस्ट्री में बात करेंगे दोस्तों ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन के ऑक्साइड जो हैं उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे नाइट्रोजन से संबंधित और ऑक्सीजन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस की दोस्तों अपन बात करेंगे ऑक्सीजन के पार्ट 2 में। तो ये पार्ट 1 है अपना, इसमें अपन ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन के ऑक्साइड के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री के जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जा के उन वीडियोज़ को देख सकते हो। फिजिक्स के वीडियो सारे वीडियो अपलोड कर दिए, आप वहाँ जाके उनको भी देख सकते हो। साथ ही बायोलॉजी के जो वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हो दोस्तों, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना वीडियो ऑक्सीजन तथा उसके ऑक्साइड। दोस्तों वायुमंडल में मुक्त अवस्था में लगभग 20% से लेकर 21% ऑक्सीजन है। संयुक्त अवस्था में अगर देखा जाए तो 89% तक दोस्तों जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। जैसे जल है उसमें 89% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके अलावा भूगर्भ में 50% ऑक्सीजन है, यानी सतह पर अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो वो 50% इसलिए कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है वो ऑक्सीजन ही होता है। इसके अलावा पौधों और प्राणियों में लगभग 70% जो है ये पाई जाती है। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। सिर्फ कार्बन जो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो है पौधे CO2 को यूज में लेते हैं, बाकी ऑक्सीजन का ही उपयोग वो करते हैं श्वसन में। वैज्ञानिक लेवोसियर ने ऑक्सीजन का नाम दिया था, जो गैस ऑक्सीजन गैस है उसका जो नाम ऑक्सीजन है वो किसने दिया था दोस्तों? वो दिया था लेवोसियर ने। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑक्सीजन की संरचना की। अपने को पता है इसको O2 से लिखते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के इसमें 2 परमाणु होते हैं और 8 प्रोटॉन होते हैं, साथ ही 8 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और साथ ही 8 ही क्या होते हैं दोस्तों? न्यूट्रॉन होते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक परमाणु जो है वो उदासीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों क्या होती है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया? ऑक्सीजन का हो गया 8 हो गया। द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार भी इसको बोल देते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या भी बोल देते हैं। तो वो जो होता है दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी 8 + 8 = 16 इसका होता है। इसके अलावा संयोजकता की बात की जाए, संयोजकता दोस्तों क्या होती है? जुड़ने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो होती है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु कितने जुड़ सकते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। तो जो ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता दोस्तों क्या होगी? 2 होती है, 2 इसकी संयोजकता होगी, क्योंकि इसमें बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी कितनी होती है दोस्तों? 2 ही होती है, जिस वजह से 2 हाइड्रोजन से जुड़ पाता है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है धनायन है एक और इलेक्ट्रॉन एक ऋणायन है, इसलिए 2 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 2 धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा, इसलिए 2 हाइड्रोजन जो है इसकी संयोजकता 2 है और 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ सकते हैं। विरचन की विधियाँ, यानी कि ऑक्सीजन को बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं? प्रयोगशाला विधि भी देखेंगे, सामान्य विधि भी अपन देखेंगे। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन पोटेशियम क्लोरेट को 903 केल्विन ताप पर अपघटन से प्राप्त होती है। यानी कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन जो है वो पोटेशियम क्लोरेट के 903 केल्विन ताप पर अपघटन से प्राप्त होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रयोगशाला विधि में ऑक्सीजन किससे प्राप्त की जाती है? तो पोटेशियम क्लोरेट के ताप अपघटन से प्राप्त होती है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या है? KClO3 जो है वो पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र है। इसे KCl प्लस ऑक्सीजन जो है वो प्राप्त होती है। तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जा सकता है, प्रश्न ये आ सकता है कि प्रयोगशाला विधि में ऑक्सीजन किस प्रकार बनाई जाती है? तो पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है, इसको याद रखिएगा। फिर दोस्तों एक ठंडी विधि भी इसका नाम है। ठंडी विधि क्या होती है कि सोडियम पेरोक्साइड कमरे के ताप पर जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस देता है। जो सोडियम पेरोक्साइड है Na2O2 वह कमरे के ताप पर जल से अभिक्रिया H2O से अभिक्रिया करके क्या देता है? ऑक्सीजन गैस देता है, साथ ही NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी देता है प्लस ऑक्सीजन गैस देता है। तो ठंडी विधि में क्या प्राप्त होता है अपने को? ऑक्सीजन प्राप्त होती है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और सोडियम पेरोक्साइड और जल आपस में क्रिया करके जो है ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो ये ठंडी विधि होती है दोस्तों, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इन विक्रियाओं को याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि ये चीज़ें सोडियम पेरोक्साइड
को जो है कमरे के ताप पर जल के साथ अभिक्रिया करने पर अपने को ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो पूछ लिया जाएगी ठंडी विधि में जो है जल के साथ अभिक्रिया करिए कौन सा तत्व जो है ऑक्सीजन गैस देता है, तो सोडियम पेरोक्साइड जो है वो ऑक्सीजन गैस देता है। तो ऐसी चीज़ें जो पूछ ली जाती हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद वायु को द्रवित करके क्लोड विधि द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है, यानी कि जो वायु होती है उसको द्रवित करके एक क्लोड विधि होती है उसके द्वारा भी जो ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के भौतिक गुणों की। ऑक्सीजन के भौतिक गुणों की बात की जाए तो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और बिल्कुल ही स्वादहीन होती है। जल में ये अल्प मात्रा में विलय होती है दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में विलय होती है, अल्प विलय होती है, इसलिए इसको बोलते हैं। अगर ऑप्शन में अल्प विलय और अविलय दोनों आ जाए तो अल्प विलय का ऑप्शन चुनें। अगर अल्प विलय नहीं है तो दोस्तों इसको अविलय भी माना जा सकता है। तो जल में जो है इसको ऑक्सीजन को अविलय माना जा सकता है, लेकिन अल्प विलय ये होती है। अब बात कर लेते हैं 303 केल्विन ताप पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन विलय होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, बस एक बार आपको मैं पॉइंट्स के लिए बता देता हूँ कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में 3 सेंटीमीटर क्यूब जो है ऑक्सीजन विलय हो सकती है। इसके बाद देख लेते हैं ऑक्सीजन का जलीय विलयन लिटमस के प्रति दोस्तों उदासीन होता है। ये किसी प्रकार का लाल नीला, जैसे अम्ल है वो नीले को लाल कर देता है और क्षार है वो लाल को नीला कर देता है, लेकिन इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं होता। लिटमस के प्रति ये उदासीन होती है ऑक्सीजन। इसके अलावा ये अज्वलनशील गैस है लेकिन जलने में सहायक है दोस्तों। ऑक्सीजन गैस जलती नहीं है लेकिन जलने में सहायता करती है। इसके अलावा द्रव ऑक्सीजन हल्के नीले रंग की होती है। जो द्रव ऑक्सीजन होती है वो हल्के नीले रंग की होती है। जब ऑक्सीजन को द्रव अवस्था में बदल लिया जाता है तो ये हल्के नीले रंग की जो है दिखाई देती है। इसका क्वथनांक जो होता है वो 90.5 केल्विन व हिमांक 55 केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के रासायनिक गुणों के बारे में। तो ऑक्सीजन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन जो है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। विद्युत ऋणता का मान इसका 3.5 होता है। तो इसकी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कितनी होती है दोस्तों? 3.5 होती है। इसको याद रखिएगा, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यह लगभग सभी तत्वों से क्रिया कर उनका ऑक्सीकरण कर देती है, यानी कि सभी तत्वों से क्रिया कर क्या कर देती है? ऑक्सीकरण करने का मतलब है हाइड्रोजन का हटना व O2 का जुड़ना जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्सीकरण कहलाता है। O2 का जुड़ना ही ऑक्सीजन का जुड़ना ही दोस्तों क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फ्लोरीन की विद्युत ऋणता जो है वो जो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होती है 3.5 उससे भी अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक होती है, इसलिए फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन स्वयं ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी कि फ्लोरीन जो है उसके साथ ऑक्सीजन का ही स्वयं का खुद का ही क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है तथा OF2 बनाती है। OF2 तत्व जो है वो बनता है। तो इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं धातुओं से अगर ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है। ऑक्सीजन जब धातुओं के साथ अभिक्रिया कर उनके ऑक्साइड बनाती है, ये ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो धातुओं से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन क्या बनाती है दोस्तों? ऑक्साइड बनाती है। और ये क्षारीय जो ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, न कि अम्लीय होती है। हल्की धातुएं दोस्तों पेरोक्साइड बनाती है। जो हल्की धातुएं होती हैं वो पेरोक्साइड बनाती हैं, जैसे सोडियम वगैरह है। लेकिन जो भारी धातु जैसे मैग्नीशियम है, ये जो भारी धातुएं एल्यूमिनियम है, ये जो है ऑक्साइड बनाते हैं। और हल्की धातु जैसे सोडियम है वो ऑक्साइड भी बनाती है, लेकिन हल्की धातु होने के कारण ये पेरोक्साइड भी बनाती हैं। और जो ऑक्साइड और पेरोक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम पेरोक्साइड भी है। तो इन अभिक्रियाओं को याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि धातुओं से अभिक्रिया करिए ऑक्सीजन क्या बनाती है? तो ऑक्साइड बनाती है और वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। फिर दोस्तों अधातुओं से क्रिया करके क्या बनाती है? तो अधातुओं से क्रिया करके भी ये ऑक्साइड बनाती है, लेकिन वो जो धातुओं से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो अधातुओं से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
तो जैसे CO2 है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धातुओं के साथ जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनको याद रखिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के उपयोग क्या क्या हैं। तो समस्त सजीव में श्वसन में ऑक्सीजन उपयोगी है, सबको पता है। रोगियों को कृत्रिम श्वसन देने के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है, ये भी सबको पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, द्रव ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गैस दोनों को रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे रॉकेट है, उसके ईंधन के रूप में अगर पूछा जाए किसका प्रयोग किया जाता है, तो द्रव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो है वो इसमें उपयोग किया जाता है। साथ ही वेल्डिंग करते समय एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है, इससे प्राप्त ज्वाला का ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कहते हैं। जो वेल्डिंग करते हैं उस समय क्या करते हैं, एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है, इससे प्राप्त ज्वाला जो होती है उसको ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन 2011 में आरटेट 2011 में पूछा गया था कि ऑक्सीजन जो है वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस उपयोगी है, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, इस प्रकार के ऑप्शन जो है वहाँ पे दिए गए थे और उसमें ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको ज़रूर आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग लोहे और इस्पात की मोटी चादरों को काटने में किया जाता है। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन की जो ज्वाला होती है उसका उपयोग किसमें करते हैं, लोहे और इस्पात की मोटी मोटी चादरों को काटने में किया जाता है, जबकि वेल्डिंग में एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन की ज्वाला का उपयोग किया जाता है, तथा जो द्रव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसका रॉकेट में ईंधन के रूप में भी उपयोग करते हैं। यही तीन चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों उपयोग ये याद रखिएगा दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड हैं उनकी। तो किसी तत्व की ऑक्सीजन के साथ क्रिया पर बने यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें 7-8 ऑक्साइड जो हैं उनकी अपन बात कर लेंगे, उनके उपयोगों के बारे में भी बात कर लेंगे और काफ़ी बार एग्जाम में भी ये पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की। तो ये प्रकाश संश्लेषण, आग बुझाने, सोडा वाटर बनाने, शीतल पेय पदार्थ बनाने में उपयोगी होता है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आयरन ऑक्साइड FeO व Fe2O3 के बारे में। तो ये रेड ऑक्साइड जो है जंगरोधी लेप बनाने में, रेड ऑक्साइड यानी जंगरोधी जो लेप होता है उसको बनाने में आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। साथ ही स्याही और रंग बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, जंगरोधी लेप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा फिर आता है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। तो पौधों के लिए और भवन निर्माण सामग्री जो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का, SiO2 का। फिर है जिंक ऑक्साइड, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये औषधि व मरहम बनाने और सफ़ेद पेंट बनाने के लिए उपयोगी होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका यूज़ है वो औषधि और मरहम बनाने में किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का ZnO जो है जिंक ऑक्साइड जो इसका औषधि और मरहम बनाने में उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का। तो ये शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो वो एक उभयधर्मी प्रकृति का होता है, यानी कि ये अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है, दोनों प्रकृतियों का ये उभयधर्मी प्रकृति का दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। वैसे धातु ऑक्साइड जो वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन केवल एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही एक ऐसा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात की जाए सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 का उपयोग रेशमी, ऊनी, सूती, वस्त्र उद्योग यानी वस्त्र उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है, सल्फर डाई ऑक्साइड का, SiO2 का। मरहम बनाने में जिंक ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जबकि आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है जंगरोधक लेप बनाने में। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है प्लास्टर बनाने वगैरह में, सीमेंट, कांच उद्योग में, विरंजक चूर्ण बनाने में किसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करने में, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग इसमें करते हैं। इसके बाद जल का उपयोग तो आप सभी को पता, बताने की भी आवश्यकता नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्साइड हैं, इसमें आप याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को और सल्फर डाइऑक्साइड, साथ ही कैल्शियम ऑक्साइड, 4 जो ऑक्साइड हैं इनको काफ़ी करीब बारीकी से आप याद कीजिएगा इनके उपयोग को, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ऑक्सीजन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की।
तो महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन जो है वो अणुचुंबकीय प्रकृति की होती है। जो ऑक्सीजन गैस है वो अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय न होकर के अणुचुंबकीय प्रकृति की होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। बाकी सभी जो धात्विक ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड होने के बाद भी जो है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। अमोनिया यानी कि NH3 ऑक्सीजन यानी O2 से क्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाती है। अमोनिया जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः O2 से क्रिया कर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस बनाती है, HNO3 जो है वो बना देती है। इसके अलावा V2O5 यानी उत्प्रेरक, V2O5 क्या दोस्तों, उत्प्रेरक, इसका सही नाम है प्लेटिनम जाली अथवा वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो V2O5 यानी कि वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो खुद एक ऑक्साइड है, लेकिन ये फिर से जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके किसकी उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे ऑक्सीजन व ऑक्सीजन के ऑक्साइड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीजन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।